एक कहानी है कानून। उसमें एक माँ रहती है और उसका एक बच्चा रहता है। जब वो बच्चा स्कूल में जाता है और होमवर्क नहीं किया रहता है तो उसकी मैम उसको मार देती है एक तमाचा। जब वो घर आता है तो वो उसकी माँ पूछती है कि इतना उदास क्यों हो। तो बोलता है कि मेरी मैम ने मुझे मारा। उसकी मम्मी बहुत गुस्से में बोलती है कि क्या तुम्हारी मैम को ये कानून नहीं पता है कि बच्चों को नहीं मार सकते। और स्कूल जाती है अपने बच्चे को लेके और वहाँ बुलाया जाता है उस मैडम को। फिर उस मैम को रेस्टिकेट किया जाता है कुछ दिनों के लिए और उसको बोला जाता है कि आप ये दोबारा गलती ना करें। वही माँ जब घर आती है और लड़के को बोलती है कि शाम को खेलने नहीं जाओगे, और लड़का जब चला जाता है और शाम को आता है तो उसकी माँ उसको दो तमाचे मारती है। अब बच्चा परेशान है कि क्या जो कानून स्कूल में लगता है वो घर में नहीं लगता। जो कानून स्कूल में लगते हैं बाहर लगते हैं, क्या वो घर में नहीं लगते। अगर माता पिता इस बात को सोच लें समझ लें कि उनके जो कार्य हैं वो उनकी जो बोल चाल की भाषा है, जो उनकी बोली है, उससे ज़्यादा प्रभावित करते हैं बच्चे के व्यवहार को, तब वो समझेंगे कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। आपके बोलने से, आपके नियमों की एक नियमावली खड़ा कर देने से बच्चे नहीं सुधर जाते या बदल जाते। आपको उनका उदाहरण बनना पड़ता है। और मैं जरा आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बच्चे पैदा कर देना से कोई माँ नहीं बन जाता। माँ सच्चे अर्थों में वही है जो एक बच्चे को एक ऐसा ऐसा मार्गदर्शन दे, ऐसा आदर्श प्रस्तुत करे कि बच्चा जब समझदार हो तो उसे समझ में आए कि हाँ मेरी माँ ने मुझे समझ दी है। अब यहाँ पे शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन समझदारी नहीं है माँ में भी है। अभी एक मोहल्ले में जो महिला थी वो अपने बिटिया को कहती है कि ये फोटो तो खींचती रहती है। छोटी सी बच्ची है वो। तो वो छोटी सी बच्ची सीखी कहाँ से फोटो खींचना। ठीक है, उसके हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल तुमने ही दी ना। आदर्श जैसा प्रस्तुत करोगे, जैसा दिखाओगे, जिन व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाता है वही आगे बढ़ते हैं। ये बहुत आसान होता है दूसरों को दोषारोपण दे देना। मेरी जितने माता पिता हैं उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप लोग आदर्श प्रस्तुत करें। बोलने चालने से, मारपीट से बहुत दिन तक मैटर सुलझने का नहीं है। और दूसरा, जितने भी स्कूल्स के जो टीचर्स हैं या जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वहाँ मौका दीजिए ऐसे युवाओं को आने का, वैसे लोगों को आने का जो इन मुद्दों में बात कर सकें, ताकि वहाँ के जो लड़के हैं वो अवेयर हों। बात करने से अवेयरनेस फैलती है। आप अगर चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो अपने जो भी पेरेंट्स हैं और जो भी स्कूल से जुड़े हुए लोग हैं उनको शेयर करिए। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपके बीच आऊँ और आपके युवाओं से मिलूँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं। मैं बेशक इस काम में लगा हुआ हूँ और लगा रहूँगा। मेरा उद्देश्य यही है कि हम जिन जिन गलत चीज़ों को, जिन गलत उदाहरणों को पेश कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी को, उससे न केवल हमारा बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी सर्वनाश होगा। तो अगर अभी समझ गए इस बात को तो अच्छा है, वरना ये जो खेल चल रहा है बच्चा पैदा करने का, फिर उसको स्कूल में डालने का, फिर उसको कुछ भी अपने दिमाग में अंट चल रहा है उसी को उसके दिमाग में डाल देने का, तो ये चलता ही रहेगा। समझ रहे हैं? तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप महिला हैं या पुरुष हैं, माँ बाप बच्चे पैदा करने से कोई नहीं बन जाता। वो तो कोई भी कर सकता है। ठीक है। मैच्योरिटी इमोशनल लेवल पे आनी चाहिए, मेंटल लेवल पे आनी चाहिए। उसके लिए आपको प्रबुद्ध लोगों के पास जाने होंगे। और अगर आप नहीं जा रहे हो तो फिर आप गलत फहमी भी मत फैलाओ समाज में लोगों के
बीच और अपने बच्चों के बीच। समझ गए? तो आई होप मेरी बात आपको कुछ समझ में आई होगी कि जो ये गलत मैसेज माता पिता दे रहे हैं, कानून को दूसरे जगह बच्चे को सिखाते हैं कि तू ये कर, और फिर घर में वही कहते हैं कि नहीं ये नहीं करने का, वो तो बाहर के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार है। देखिए, दोगला व्यवहार मत करिए। मैं आपको स्पष्ट बोल देता हूँ, ईमानदार रहिए खुद से भी और दूसरों से भी और आने वाली पीढ़ी से भी, क्योंकि जो प्रकृति के साथ हम कर रहे हैं वो भुगतना तो पड़ेगा सबको। ठीक है? तो बस रिक्वेस्ट है, अवेयर हो जाओ। जो जो एक एक काम कर रहे हो सोचो समझो, देखो कौन देख रहा है इसको। एक कविता थी कि किन्हीं दो निगाहों की जो नजर है वो तुम ही पर है, वो तुम्हें लगातार दिन रात देख रही हैं, हर एक काम को, हर एक आचरण को, हर एक बोल को। तो जरा संभल के बोलो।